हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी ओकेशन या फेस्टिवल के लिए ग्रीटिंग कार्ड कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करना है और वेब ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको गूगल इमेज या तो सर्च करना है या सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल इमेज ओपन हुआ है। आप इस पर टाइप करेंगे ग्रीटिंग टेम्पलेट। ग्रीटिंग टेम्पलेट टाइप करने के बाद आपको इसको सर्च कर देना है। सर्च होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं। इसमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद आपको अपना पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करना है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट करना है। ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद आपको डाउनलोडेड टेम्पलेट को कॉपी करना है और पावर पॉइंट के ब्लैंक स्लाइड पर उसको पेस्ट कर देना है। आप इस डाउनलोडेड टेम्पलेट को ब्लैंक स्लाइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने डाउनलोडेड टेम्पलेट को ब्लैंक स्लाइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। पावर पॉइंट में डिजाइनिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करना है और कोई भी डिजाइनिंग टूल आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पिक्चर, क्लिप आर्ट या वर्ड आर्ट टूल। पावर पॉइंट में टेक्स्ट लिखने के लिए आप वर्ड आर्ट टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने वर्ड आर्ट टूल पर क्लिक किया हुआ है और कोई भी एक वर्ड आर्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। वर्ड आर्ट सेलेक्ट होने के बाद आपको अपना टेक्स्ट उस पर लिखना है। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पावर पॉइंट के डिजाइनिंग टूल्स का यूज करके अपना कार्ड डिजाइन कर लिया है। अब मान लीजिए इस कार्ड को मुझे किसी को सेंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये पावर पॉइंट है, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसको सेव नहीं करना है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है अदर फॉर्मेट्स। जैसे ही आप अदर फॉर्मेट्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अपने फाइल का नाम दे देना है और उस लोकेशन को सेलेक्ट कर देना है जहां आप इस इमेज को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस कार्ड को इमेज में अगर सेव करना है तो क्या करना होगा? आपने जहां पर भी फाइल नेम लिखा है उसके नीचे सेव एज टाइप ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आप या तो जेपीजी या तो पीएनजी, इन दोनों फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको सेव करना है। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कार्ड है वो एक इमेज फॉर्मेट में सेव हो चुका है। अब इस इमेज को आप या तो ईमेल के थ्रू या तो व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी सोशल ऐप के थ्रू इसको आप सेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।